Dear student, good morning all of you. Student, revision work, chapter 1, number system. Student, previous वीडियो में हमने रीड किया था फर्स्ट पॉइंट नेचुरल नंबर, सेकेंड पॉइंट होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स, इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर रैशनल नंबर, फिफ्थ इरेशनल नंबर। अब हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। 6 पॉइंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हमारे पास 7 पॉइंट आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस टू टाइप्स, non-terminating repeating non-terminating non-repeating। स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज नंबर इज डिवाइडेड इन कंप्लीटेड, मीन्स कोई भी नंबर है हमारे पास 1/5। स्टूडेंट 1/5 इक्वल टू 0.2, 1/2 0.5। स्टूडेंट अगर 1/5 है तो जिसको हमने डिवाइड किया डेसिमल के पॉइंट पे 0.2, और अगर हमने 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5, 4.5, 6.339, 1.2727, 0.3333, 0.926666। यहां पर हमने कुछ नंबर्स आपको एग्जांपल के लिए शो किए। ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हमारे पास ये टर्मिनेटिंग है। 1/2 0.5 टर्मिनेटिंग है, 4.5 टर्मिनेटिंग है, 6.339 टर्मिनेटिंग है, 1.27276 टर्मिनेटिंग है, 0.3333 आगे हमने डॉट 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 लगाया, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट, जो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग दिया। ये टर्मिनेटिंग कैसे पता है? 6.339, उसके आगे डॉट डॉट के साइन नहीं है, मींस वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे पास, इनको इरेज करता हूं स्टूडेंट, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आर रैशनल नंबर। तो आपके समझ में आया होगा कि जो टर्मिनेटिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर है अगर हम उसको डिवाइड करते हैं
तो डिवाइड वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए वो टर्मिनेटिंग होते हैं। या पॉइंटों में पहले से शो है, जैसे 4.5 ये कंप्लीट डिवाइड किया हुआ है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मींस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है 0.3333 डॉट 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 0.6666 कितने भी 6 1.27272727 इस तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट कैसे पता लगता है? डेसिमल के बाद के नंबर देखना आप, डेसिमल के बाद 27 27 27 27 डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 0.3333 तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब जैसे 0.33 कैसे हुआ है? 1/3 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे 0.3333 रिपीट होगा। 2/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.66666 ये भी। अब जैसे 1/3 है, 1/3 फ्रैक्शन में शो है, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। 2/3 कैसे है? फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। इसलिए जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो क्लियर यहां से हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 3 2 1 डॉट डॉट। डेसिमल के बाद यहां पर 1, लेकिन 1 यहां है स्टूडेंट, 1 तो यहां है, उसके बाद ये नंबर है और उसके आगे के नंबर रिपीट होने चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे। ये 12 है और कहीं 12 नहीं है, तो इस टाइप के नंबर रिपीट नहीं हो रहे। 3.147561 कुछ भी ले लें तो ये भी रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट का मतलब जैसे देखो यहाँ 27 27 27 या ऐसे यहां पर ऐसे भी आ सकता था 3.154 मीन्स या 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट हो उसके आगे के डिजिट रिपीट होने चाहिए। 0.8927321432 कुछ भी ऐसे लिख दे तो ये नॉन रिपीटिंग। जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता लगता है? आगे डॉट डॉट के साइन होते हैं, जिसमें डॉट डॉट के साइन होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और डेसिमल के बाद के नंबर सेम आने लग जाते हैं तो वो रिपीट होते हैं, और डेसिमल के बाद के नंबर सेम नहीं होते हैं तो नॉन रिपीटिंग होते हैं, और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब हमारे पास √2 √3 √7 √8 √34 √37 कुछ भी है स्टूडेंट। अगर हम इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे, चाहे हम कितनी भी कैलकुलेशन करें ये कभी भी फिनिश नहीं होंगे, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और जैसे हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ, 36 का स्क्वायर रूट 6 हुआ, 81 का स्क्वायर रूट 9 हुआ, तो इनके स्क्वायर रूट कंप्लीट आ रहे, इसलिए ये रैशनल नंबर हुए। इसके बाद हमारे पास रियल नंबर आता है स्टूडेंट। रियल नंबर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
एंड लास्ट पॉइंट, रियल नंबर्स। स्टूडेंट जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स मीन्स ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मीन्स स्टूडेंट सभी के सभी मीन्स ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। जो रियल नंबर का स्टूडेंट जो रियल नंबर है हमारे पास, उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर, √2, √5, 1/2, पाई। स्टूडेंट कोई भी नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आता है। तो सभी के सभी नंबर, अगर हमें कोई क्वेश्चन करता है कि नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, यस नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी के सभी नेचुरल रियल होते हैं, सभी के सभी होल रियल होते हैं, सभी के सभी रैशनल रियल होते हैं, सभी के सभी इरेशनल भी रियल होते हैं, सभी के सभी इंटीजर भी रियल होते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, किसी भी टाइप के रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, सभी के सभी नंबर इस रियल नंबर के अंदर आते हैं। स्टूडेंट इसके बाद एक्सरसाइज हम सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें आपको रिवाइज कराना है। रिवाइज से आपको पता लगेगा कि चाहे आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 हमें रटने की व्यवस्था नहीं करना है, रटने से नहीं करना है, हमें समझना है। तो हम पहले कुछ क्वेश्चन बुक के ले लेते हैं, फिर उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। हमारे बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer, q not equal to 0। स्टूडेंट हमें यह फाइंड आउट करना है कि 0 क्या रैशनल नंबर है। तो आपको पहले हमने आपको समझा रखा है सॉल्यूशन इसका, यस 0 इज ए रैशनल नंबर written as p by q form is 0/1। तो 0 का अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो 0 है, 0 का अगर 1 हम कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हो गया, और सभी के सभी फ्रैक्शन हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी ले सकते हैं, 0/10 जो कि सभी के सभी रैशनल नंबर है, इसलिए 0 भी एक रैशनल नंबर है। स्टूडेंट ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 rational numbers find 6 rational numbers between 3 and 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें क्या है
कि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने 3 और 4 के बीच। कोई भी हमारे पास 2 नंबर है उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अब जैसे 3 और 4 के बीच देखें तो लग रहा है कि हमारे पास कोई भी इसके बीच में नंबर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पास इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। एक सिंपल सा रूल आप समझना है, कितने रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं? हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 3 है। तो हमने यहां पे 3 लिखा, 3.1 कर दिया, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये 6 रैशनल नंबर हो गए, जो कि हमारा आंसर राइट है। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो पॉइंट खत्म करते हैं तो ये 31/10 हो जाएगा, ये 31/10 या 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। स्टूडेंट, रैशनल नंबर निकालने के बहुत सारे रूल होते हैं, उसमें से ये भी रूल है। इससे पहले हमने दूसरे रूल से आपको कराया था, वो वाला भी समझ लेना है। 6 रैशनल नंबर numbers between 3 and 4, 3/1 and 4/1। क्योंकि हमें रैशनल नंबर निकालने हैं तो हमें इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहां पे आप 6 + 1 = 7। जितने भी आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 ऐड कर दोगे। 6 रैशनल नंबर निकालने तो 6 + 1 7 हुआ, 7 निकालने तो 7 + 1 8 हुआ, 10 निकालने तो 10 + 1 11 हो गया, 100 निकालने तो 100 + 1 101 हो गया। इस तरह से आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए 1 ऐड करके 7 हुआ। तो 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 7 3 जा 21/7 एंड 28/7। तो यहां पर 21/7 और 28/7, अगर आप 7 से 21 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। क्वेश्चन तो वही हुआ। तो ये हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। इस तरह से हमें अब 6 रैशनल नंबर शो कर देना। 6 रैशनल नंबर आर 21 और 28 को यूज नहीं करना है। 21 और 28 को यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें इनके बिटवीन रैशनल नंबर निकालने, ना तो 21 को यूज करना ना 28 को यूज करना है। तो 21 और 28, 21 से 28 बड़ा है, ग्रेटर है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 1 2 3 4 5 और 27/7 6। इस तरह से हमारे ये 6 रैशनल नंबर हो गए, जो कि इसका आंसर हो गया। इतना भी आंसर हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी आंसर है और ये भी रूल से आंसर है। तो हमने आपको 2 रूल बताए, इस तरह से हम किसी भी रूल का यूज कर सकते हैं। नीचे वाले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। अभी जो क्वेश्चन किया था वो सिंपल था।
अब यहाँ फ्रैक्शन में आ गया क्योंकि ये रैशनल नंबर पहले से है। अब कितने रैशनल नंबर फाइंड करना? 5 रैशनल नंबर हमने आपको बताया कितने रैशनल नंबर 5 करने, तो 5 + 1 = 6। हमने बताया था कि जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है उसमें 1 ऐड करना है, तो 5 फाइंड आउट करने के लिए 5 + 1 = 6। तो क्वेश्चन हमारे पास 3/5 और 4/5। तो इसका हमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास 6 3 = 18 और 6 5 = 30 और 24/30। अब हमें यहां पर रैशनल नंबर फाइंड करने के 5 रैशनल नंबर्स आर 18 24 के बिटवीन फाइंड करना है। तो 18 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 रैशनल नंबर हो गए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट हैं जो आप अपने से कर लेना है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं, चाहे हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन हो। एक एग्जांपल ले रहे, क्वेश्चन 4 बना रहे इसको। फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4.5 and 1/10। स्टूडेंट यहां हमने कुछ अपनी मर्जी का क्वेश्चन लिया है। एक साइड हमने यहां फ्रैक्शन लिया और एक साइड हमने डेसिमल लिया। तो इनके बीच में 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट 4.5 हमने शो किया। पहले हमें क्या करना है, इसका हमें पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटा के हमने 10 बना दिया और 1/10। स्टूडेंट ये 45/10 है, ये 1/10 है। अब हमें 45/10 सबसे पहले जो फ्रैक्शन होता है उसमें हमें चेक करना होता है डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए, जो कि यहां डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 45 और 1 और 45 के बीच कितने नंबर हैं? 44 नंबर है। तो कोई से में 7 लेने हैं, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7 रैशनल नंबर आर। क्योंकि 45 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये आप बड़े से छोटे के साइड जाएंगे या छोटे से बड़े के साइड। तो यहां सब ले लेते हैं 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 और 8/10। इस तरह से हमारे पास ये कितने 7 रैशनल नंबर हो गया। या इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं 44/10, 43/10, 42/10, 41/10, 40/10, 39/10, 1 2 3 4 5 6, एक और लिखो 38/10। ये इसका आंसर हो गया। तो आप किसी साइड से उसका आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं 5। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। स्टूडेंट यहां पर हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, यहां पर दोनों हमने रैशनल नंबर लिए।
लेकिन रैशनल नंबर के बीच हमें 4 फाइंड करना, लेकिन हमें यहाँ क्या है, ये 2 है, ये 3। हमने बताया था कि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें सेम नहीं होते हैं तो उसमें सेम हमें करना होता है। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। तो यहां पे एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो 1/2 है, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3। तो पहले तो यहां 6 6 के फॉर्म में, ये 3 यहां पर 2। 6 को स्टूडेंट 2 से डिवाइड किया तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 टाइम डिवाइड हुआ। तो ये हमारा बना 3/6 और 2/6। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 ही आएगा। 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3 आएगा। तो 1/2 ये है और ये वाला 1/3 है। तो केवल हमने उनके एलसीएम लेके डिनोमिनेटर चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। कितने रैशनल नंबर निकालने में? 4 रैशनल नंबर। तो हमें क्या करना है? 4 + 1 = 5। तो हमारे पास जो नंबर 3/6 और 2/6 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। 15/30 हुआ और ये 10/30। स्टूडेंट हमें कितने 4 रैशनल नंबर इनके फाइंड कर देना है। तो ये 15 है, ये 10 है। तो 15 से या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे या 10 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे। किसी भी साइड से लिखते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 4 रैशनल नंबर्स आर 10 से फिर 11/30, 12/30, 13/30, 14/30। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 रैशनल नंबर हो गए। इस तरह से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, रैशनल नंबर हम आराम से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। चाहे एक साइड हमारा पॉइंट का हो, दूसरे साइड फ्रैक्शन का हो, या दोनों साइड फ्रैक्शन का। दोनों साइड अगर फ्रैक्शन का है तो सबसे पहले आपको उसके डिनोमिनेटर चेक करने हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं आते हैं तो आप एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर सेम करोगे, फिर जो कंडीशन पहले यूज की थी उसी तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे।